दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो अपने ही अपार्टमेंट में कैद हो जाता है क्योंकि उनके अपार्टमेंट के खिड़की दरवाजों पर एक रहस्यमयी काली दीवार खड़ी हो जाती है। कहानी की शुरुआत में टिम नाम के एक वीडियो गेम डेवलपर को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा होता है। कंपनी के लोग टिम से कह रहे थे, अचानक से तुम्हारे बनाए गए सभी वीडियो गेम्स में बग्स आ रहे हैं, तुम्हें जल्द से जल्द इनकी रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। इन सब बातों से टिम पजल हो जाता है और उसे अपनी पत्नी ओलिविया के मिस कैरिज वाले फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। दरअसल कुछ समय पहले उसकी पत्नी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसका मिस कैरेज हो गया था और ये घटना टिम का ट्रॉमा बन गई थी। इसके बाद से उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। टिम इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी ओलिविया उसे आवाज लगाती है। वह कहती है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो दोनों अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हैं जिसका पिछले 3 महीने से रिनोवेशन का काम चल रहा था। बाहर उन्हें उस बिल्डिंग का ओनर मिलता है जिसका नाम फ्रीडमैन होता है। वह भी उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट में रह रहा था। तभी उनकी नजर हेलीकॉप्टर्स पर पड़ती है। फ्रीडमैन बताता है कि बीच के पास हार्बर डिस्ट्रिक्ट में आग लगी है। फ्रीडमैन इस घटना को नजरअंदाज करते हुए टिम और ओलिविया से कहता है कि पिछले 3 महीने से कोऑपरेट करने के लिए मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब ये रिनोवेशन का काम लगभग पूरा होने वाला है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और ओलिविया अपना सरप्राइज दिखाती है। ये उनकी पुरानी वैन होती है जिसको ओलिविया ने रिपेयर करवा के एकदम नया जैसा बना दिया था। ओलिविया कहती है, इस कार के साथ हमारे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हुई थी और अब हम हमारे रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए पेरिस जा रहे हैं और इसके लिए मैंने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया है। तुम भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दो और फिर हम दोनों साथ में बहुत सारा वक्त बिताएंगे। लेकिन टिम यह कहते हुए मना कर देता है कि अभी उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, वह अभी अपनी जॉब क्विट नहीं कर सकता है। तभी टिम की कंपनी का फोन आ जाता है और वह बिजी हो जाता है। रात को ये दोनों अपने अपार्टमेंट के बेडरूम में अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं जिसमें ओलिविया आज की बातों को लेकर काफी परेशान लग रही थी। अगली सुबह जब टिम की आंख खुलती है तो वह देखता है कि ओलिविया कहीं जाने की तैयारी कर रही है। टिम के पूछने पर वह बताती है कि वह उसके बिना ही पेरिस जा रही है और वापस कभी नहीं आएगी। यह सुनकर टिम शॉक्ड हो जाता है। ओलिविया कहती है कि वह कभी नहीं बदलेगा और इसी के साथ वह अपार्टमेंट से बाहर जाने का दरवाजा खोलती है। ओलिविया के होश उड़ जाते हैं जब वह देखती है कि वह दरवाजा ब्लैक कलर की ब्रिक वॉल से ब्लॉक्ड है। उसे लगता है कि यह टिम का कोई घटिया मजाक है और वह झल्लाते हुए कहती है, इसे जल्दी से हटाओ और मुझे जाने दो। लेकिन टिम कहता है, यह मैंने नहीं किया है और वह उस दीवार को चेक करता है। यह दीवार अलग अलग शेप की ब्रिक टाइल से बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। ओलिविया अपार्टमेंट की विंडोज को चेक करती है, लेकिन वहाँ भी उस ब्रिक वॉल ने रास्ता रोक रखा था। ओलिविया उस ब्रिक वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दीवार इतनी मजबूत होती है कि उस पर खरोंच तक नहीं आती। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हुआ और किसने किया। ओलिविया मदद बुलाने के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। टिम वाईफाई राउटर को चेक करता है, लेकिन उसमें भी सिग्नल नहीं थे। टिम ओलिविया से कहता है कि तुम तो एक आर्किटेक्ट हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है और कैसे टूट सकती है। इस पर ओलिविया टूल बॉक्स से एक ड्रिल मशीन लेकर आती है और वो दोनों अपनी पूरी ताकत से उस ब्रिक वॉल में होल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रिल मशीन उसमें होल करने की तो बात दूर एक स्क्रैच तक नहीं कर पाती। तभी टिम को एक आइडिया आता है और वह उस ब्रिक वॉल के पास नॉर्मल वॉल में ड्रिल मशीन चलाता है। मशीन दीवार में तो होल कर देती है, लेकिन दीवार के बाहर की तरफ किसी सख्त चीज से टकरा जाती है। वो दोनों फिर बाकी की दीवारों को भी चेक करते हैं, लेकिन सभी जगह मशीन उस सख्त चीज से टकरा रही थी। इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि यह अजीब चीज केवल दरवाजों पर नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ है। तभी उन्हें बगल वाले अपार्टमेंट की दीवार के उस पार से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोनों ड्रिल मशीन से उस दीवार में होल करते हैं। होल के उस पार वो एक कपल को आपस में बहस करते हुए देखते हैं जिनका नाम मार्विन और एना होता है। मार्विन कहता है, हमने तो बस केवल एक रात के लिए अपार्टमेंट किराए पर लिया था और किसी ने हमको यहाँ पर कैद कर लिया है। वो दोनों काफी टेंशन में लग रहे थे। टिम और ओलिविया उन दोनों को समझाते हैं कि घबराओ मत, ऐसा केवल तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, हम यहाँ कई महीनों से रह रहे हैं और हमारा अपार्टमेंट भी सील हो गया है। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं। टिम देखता है कि उनके बाथरूम में पानी की सप्लाई भी रुक गई है। वो दोनों खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। टिम कहता है कि ये एक वीडियो गेम के जैसा है और इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ओलिविया इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे घटिया वीडियो गेम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रियल प्रॉब्लम है। दरअसल उस मिसकैरेज वाली घटना का टिम को गहरा सदमा लगा था और उसके बाद से उसने ओलिविया पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपनी वीडियो गेम बनाने की दुनिया में ही खुद को मसरूफ कर लिया था। अपने काम के बारे में घटिया शब्द सुनकर टिम को भी गुस्सा आ जाता है और वह झल्लाकर अपना फोन ब्रिक वॉल पर दे मारता है, जिससे उसका फोन टूटकर बिखर जाता है। तभी टिम नोटिस करता है कि उस ब्रिक वॉल पर उसके फोन का टूटा हुआ एक मेटल का टुकड़ा चिपका हुआ है। जब वह उस टुकड़े को हटाकर फिर से चिपकाता है तो उसे समझ आ जाता है कि इस ब्रिक वॉल में चुंबकीय प्रॉपर्टीज हैं। तभी ओलिविया उसके लिए कॉफी लेकर आती है और अपने अभद्र बर्ताव के लिए टिम से माफी मांगती है। टिम कॉफी मग से स्पून को लेता है और उस ब्रिक वॉल से चिपका के देखता है। सरप्राइजिंगली वो मेटेलिक स्पून ब्रिक वॉल से चिपक जाता है। ये देखकर दोनों को एक आइडिया आता है और घर की सभी मेटेलिक चीजों को इकट्ठा करते हैं और उनको उस ब्रिक वॉल पर चिपका देते हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं कि उस पूरी दीवार में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि
कि केवल 4 पॉइंट्स पर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तभी वो सभी मेटेलिक चीजें हिलने लगती हैं। टिम खतरे को भांप लेता है और वह ओलिविया को कवर करते हुए नीचे झुक जाता है, लेकिन वह खुद को समय रहते नहीं बचा पाता और वह बुरे तरीके से घायल हो जाता है। दरअसल उस ब्रिक वॉल ने उन मेटल की चीजों को रिवर्स थ्रो कर दिया था, जिनके कुछ टुकड़े टिम की बॉडी में धंस जाते हैं। ओलिविया टिम के जख्मों की मरहम पट्टी करती है। तभी उन्हें बगल वाले अपार्टमेंट से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों उस होल से उस कपल को आवाज लगाते हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हालातों को देखते हुए टिम और ओलिविया उस होल को बड़ा करते हैं और उस होल से उनके अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। वो देखते हैं कि एना बेड के पास गिरी हुई है, लेकिन मार्विन कहीं दिखाई नहीं देता। ओलिविया एना को संभालती है। तभी मार्विन अचानक से टिम पर हमला कर देता है। ओलिविया मार्विन के फेस पर पेपर स्प्रे करके टिम को छुड़ाती है। टिम छूटते ही मार्विन को बेड से मारने वाला था कि तभी एना उसके बचाव के लिए आगे आ जाती है और कहती है कि इसने मुझे कुछ नहीं किया था, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। शायद हमने कुछ ज्यादा नशा कर लिया था, जिससे मैं खुद ही बेड से गिर गई थी। और मार्विन भी नशे की हालत में है। उसे लगा कि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो, इसलिए उसने तुम पर हमला किया। टिम मार्विन के होश में आने तक उसके हाथों पर टेप लपेट देता है ताकि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। टिम उनके अपार्टमेंट को चेक करता है और स्टोर रूम से उसे एक बड़ा हैमर मिलता है। वह उस हैमर से ब्रिक वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी मार्विन उठते हुए कहता है कि हैमर टूट जाएगा, लेकिन वह दीवार नहीं टूटने वाली। टिम उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, लेकिन मार्विन को इस बात पर हैरानी होती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ याद ही नहीं था। तभी ओलिविया को एक आइडिया आता है। वह सबको ड्राइंग के जरिए समझाती है कि यह जंग के टाइम की एक पुरानी बिल्डिंग है और जरूर इसके बेसमेंट में युद्ध से बचने के लिए बंकर बनाए गए होंगे और बंकर हमेशा सुरंगों से जुड़े होते हैं और हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए टिम और ओलिविया नीचे वाले फ्लोर पर पहुँचने के लिए फ्लोर को तोड़ने लगते हैं। मार्विन कहता है कि शायद इस बिल्डिंग का मालिक हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। टिम ने फ्लोर में बड़ा सा होल कर दिया था और वह कपड़े की रस्सी के सहारे नीचे वाले फ्लोर पर जाता है। पहले तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके ऑक्सीजन लगी हुई थी टिम पर गन तान देता है और टिम से कहता है कि वापस ऊपर चले जाओ। उस बूढ़े व्यक्ति को लगा था कि वह उनकी खाने पीने की सप्लाईज को हड़पने के लिए आया है। ऊपर से सभी लोग उस बूढ़े आदमी को समझाते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बेसमेंट से जाता है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि किसी दूसरे रास्ते से जाओ। तभी उस बूढ़े आदमी की पोती वहाँ आ जाती है। वह अपने दादा को समझाती है कि अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बूढ़ा आदमी मान जाता है और इसके बाद बाकी लोग भी नीचे उतर आते हैं। टिम मार्विन के हाथ खोल देता है और उससे छत को तोड़वाने में मदद करने के लिए कहता है। तभी टिम को एक डिवाइस के अंदर हिडन कैमरा मिलता है। जब टिम उस बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछता है तो वह बताता है कि कुछ दिन पहले बिल्डिंग ओनर फ्रीडमैन ने यहाँ स्मोक डिटेक्टर लगवाए थे, लेकिन इनके अंदर हिडन कैमरा है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। इसके बाद टिम वहाँ पर ऐसा ही एक स्मोक डिटेक्टर देखता है जिसके अंदर भी हिडन कैमरा होता है। मार्विन कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उस बिल्डिंग ओनर का ही काम है और वह इन हिडन कैमरा से हमें परेशान होता देखकर एंजॉय कर रहा है। ओलिविया कहती है कि क्यों ना हम उसी से चलकर पूछें कि आखिर वह हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है, क्योंकि वह इस अपार्टमेंट के बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। वो सब उस बगल वाले अपार्टमेंट में जाने के लिए दीवार को तोड़ते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बिल्डिंग ओनर उस ब्रिक वॉल के पास मरा हुआ पड़ा था और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कटे हुए हाथों का बाकी हिस्सा वहाँ पर नहीं था। टिम उस बिल्डिंग ओनर का फोन चेक करता है जिसमें उस ब्रिक वॉल की कई सारी तस्वीरें थी। मार्विन फ्लोर को तोड़ने के काम पर लग जाता है ताकि वो लोग बेसमेंट में पहुंचकर निकलने का रास्ता खोज सकें। ओलिविया टिम को आज का न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें कल वाले फायर एक्सीडेंट की खबर थी और वह आग एप्सिलॉन सुरक्षा विभाग की बिल्डिंग में लगी थी। ओलिविया कहती है कहीं सबका कनेक्शन उस फायर एक्सीडेंट से तो नहीं है। टिम कहता है लेकिन वो एक्सीडेंट तो यहाँ से काफी दूर हुआ था। तभी फ्लोर अचानक से टूट जाता है और मार्विन के साथ टिम और एना भी नीचे गिर जाते हैं। ओलिविया जल्दी से सीढ़ी के जरिए नीचे पहुंचकर सबको संभालती है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी भी अपनी पोती के साथ नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पर यूरी नाम का एक बंदा उनके सामने आता है और उनको बताता है कि यह अपार्टमेंट उसके दोस्त का है। वह कुछ दिन के लिए उसके साथ रहने के लिए आया था, लेकिन अब वह यहाँ पर फंस गया है। वह उनसे पूछता है कि तुम ये दीवार तोड़कर कहाँ जा रहे हो। इस पर टिम उसको सुरंग के माध्यम से बाहर निकलने वाले अपने प्लान के बारे में बताता है। उनके इस प्लान के बारे में सुनकर यूरी को हंसी आ जाती है और उन्हें बताता है कि यह दीवार एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारी सुरक्षा के लिए है। जरूर बाहर कोई जहरीली हवा या कोई वायरस फैल गया होगा और हमारे शहर का नैनो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। टिम यूरी से पूछता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। यूरी कहता है मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर ऐसा ही है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम्हारा दोस्त इस वक्त कहाँ है जो इस अपार्टमेंट में रहता है। यूरी उन्हें अपने दोस्त की डेड बॉडी दिखाता है और बताता है कि उसे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी और फिर उसे अचानक से हार्ट अटैक आ गया था। वो लोग वहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर देखते हैं जिनमें कुछ चीजों को डिकोड करने की कोशिश की जा रही थी। पूछने पर यूरी बताता है कि उसका दोस्त शहर के एप्सिलॉन नैनो डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। उसे लग रहा था कि एप्सिलॉन की बिल्डिंग में फायर एक्सीडेंट की वजह से नैनो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। वह सिस्टम को बाईपास करके खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सिस्टम बहुत हाईटेक है और फिर अचानक से उसकी डेथ हो
गई। इसके बाद सब लोग बेसमेंट वाले फ्लोर को तोड़ने में लग जाते हैं, जबकि उस बूढ़े आदमी की पोती वहीं रुककर यूरी के दोस्त के काम को देखकर समझने का प्रयास करती है। यूरी उससे कहता है कि इन सब में दिमाग बचाने का कोई सेंस नहीं है, ये सब बेकार है। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन वह दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद वह भी बाकी लोगों के पास आ जाती है। सभी लोग छत को तोड़कर बेसमेंट में आ जाते हैं और सुरंग वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे को लोहे की पत्तियों से सील किया गया था। हैमर की मदद से उस दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन वो सब एकदम हताश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे भी वो ब्रिक वॉल है। ये देख करके मार्विन बौखला जाता है और हैमर से उस ब्रिक वॉल पर मारता है। वह बूढ़ा आदमी उसको शांत करने के लिए उस पर गन तान देता है, लेकिन वह अचानक से उस बूढ़े आदमी से गन को छीनकर कई सारे फायर्स उस ब्रिक वॉल पर कर देता है, लेकिन वो बुलेट्स दीवार को छूती तक नहीं है और हिलने लगती है। टिम को समझ आ जाता है कि अब क्या होने वाला है और वह सबको फौरन नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी नीचे नहीं झुक पाता। बुलेट्स रिवर्स थ्रो होती हैं और एक गोली उसे लग जाती है। उसकी पोती तुरंत ही अपने दादा को संभालती है और सबसे मदद बुलाने की गुहार लगाती है, लेकिन सभी लोग हेल्पलेस होकर उसे देखते रहते हैं क्योंकि किसी के भी फोन में नेटवर्क न होने की वजह से कोई मदद नहीं आ सकती थी और मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में उस बूढ़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है। सब लोग हताश और परेशान दिख रहे थे क्योंकि अब उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। टिम कहता है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें वापस बिल्डिंग ओनर के अपार्टमेंट में जाकर तलाशी लेनी होगी। उस बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि हमें यूरी के दोस्त के काम को भी फिर से चेक करना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। इसलिए वह और ओलिविया यूरी के अपार्टमेंट में जाकर उसके दोस्त की रिसर्च को स्टडी करने लगते हैं। वहीं टिम, मार्विन और एना बिल्डिंग ओनर के अपार्टमेंट की तलाशी लेने लगते हैं। टिम नोटिस करता है कि बिल्डिंग ओनर के अपार्टमेंट का हॉल तुलनात्मक रूप से छोटा है। जब वह उस हॉल की दीवार को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि पीछे कोई सीक्रेट रूम है। वहीं मार्विन को एक ड्रॉवर से एक डिवाइस मिलता है, वह उसे टिम को दिखाता है। टिम समझ जाता है कि यह उस सीक्रेट रूम का पासकोड लॉक है। टिम उस डिवाइस पर आटा स्प्रे करके पासकोड को पता कर लेता है। वहीं ओलिविया को यूरी के दोस्त के रूम से उसका टूटा हुआ लैपटॉप और फोन मिलता है। पूछने पर यूरी बताता है कि जब इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसके दोस्त को ब्रिक वॉल को खोलने में सफलता नहीं मिली तो उसने अपना फोन और लैपटॉप दीवार में दे मारा और ढूंढने पर उन्हें डस्टबिन के अंदर से कुछ रिसर्च पेपर मिलते हैं। तभी एना उनको बताने के लिए आती है कि बिल्डिंग ओनर के अपार्टमेंट में उन्हें एक सीक्रेट रूम मिला है। ओलिविया और यूरी एना के साथ चले जाते हैं और उस बूढ़े आदमी की पोती वहीं रुककर पेपर्स को समझने की कोशिश करती है। वहीं टिम और मार्विन उस सीक्रेट रूम के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर मॉनिटर्स पर हिडन कैमरा से उनकी सभी की निगरानी की जा रही थी और उसमें मार्विन और एना के निजी पलों की भी रिकॉर्डिंग थी। फिर वो खिड़की और दरवाजों की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। वो देखते हैं कि वह दीवार किसी मिलिट्री डिफेंस सिस्टम की तरह खिड़की दरवाजों को कवर कर लेती है। वहीं उस बूढ़े आदमी की पोती को वो कोड समझ में आने लगते हैं और उसे यूरी पर शक हो जाता है, इसलिए वह उसके दोस्त के स्कार्फ को हटाकर उसकी गर्दन को चेक करती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वहीं टिम यूरी के दोस्त की फुटेज को चेक करता है। यूरी के दोस्त की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। जब वो यूरी से इस बारे में पूछते हैं तो वो देखते हैं यूरी वहाँ से चला गया था। मार्विन उसको बुलाने के लिए जाता है। जब मार्विन उसके अपार्टमेंट में पहुँचता है तो वह देखता है कि यूरी अपने दोस्त के रिसर्च पेपर को जला रहा था। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी की पोती पर पड़ती है जो कि बेड के पास मरी हुई पड़ी थी। वहीं टिम देखता है कि यूरी का दोस्त दीवार के पास जाता है और अपने फोन की फ्लैश लाइट को कई बार जलाता है और इसके बाद बाहर से रोशनी आती है। इससे टिम समझ जाता है कि यूरी के दोस्त ने इस ब्रिक वॉल को खोल लिया था। वहीं दूसरी तरफ मार्विन यूरी से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। यूरी कहता है कि वह सबकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। वहीं टिम, एना और ओलिविया आगे की रिकॉर्डिंग देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यूरी ने ही अपने दोस्त को गला दबाकर मारा था। ये देखकर टिम खतरे को भांप जाता है और तुरंत ही उस बूढ़े आदमी वाली गन को लेकर यूरी के अपार्टमेंट में आ जाता है। वह देखता है कि यूरी ने मार्विन की गर्दन दबा रखी है। टिम उस पर हमला करके मार्विन को छुड़ाता है और वो दोनों से मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओलिविया कहती है कि हो सकता है कि इसके पास बाहर निकलने की कोई जानकारी हो। टिम उसे बेहोश करके उसे बांध देता है। इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं। टिम और ओलिविया को जले हुए कागजों में वो सीक्रेट कोड मिल जाता है जिससे यूरी के दोस्त ने उस ब्रिक वॉल को अनलॉक किया था, लेकिन कोड का यूज कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता था। वो यूरी को होश में लाकर उससे पूछते हैं कि आखिर कैसे उसके दोस्त ने दरवाजे को खोला था, लेकिन यूरी कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, जब तक हम अंदर हैं तब तक सेफ हैं। टिम एक एम्प्टी फायर करके उसे धमकाता है। यूरी कहता है कि मुझे नहीं पता उसने यह कैसे किया, वह एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में एक प्रोग्रामर था। तभी एना उन्हें सीसीटीवी रूम में कुछ दिखाने के लिए बुलाती है। वो देखते हैं कि यूरी का दोस्त अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके कोई प्रोग्रामिंग कर रहा था। टिम कहता है कि मुझे इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए वो टूटा हुआ फोन मुझे ला कर दो। टिम उस फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेता है। जब वो लोग उस सॉफ्टवेयर के जरिए उस ब्रिक वॉल को स्कैन करते हैं तो उस वॉल पर 4 पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा था। जब टिम उन पॉइंट्स पर टैप करता है तो फोन की फ्लैश लाइट ब्लिंक करती है, लेकिन चारों पॉइंट्स पर ब्लिंकिंग का नंबर अलग अलग होता है। सभी पॉइंट्स को दबाने पर उस दरवाजे में
मूवमेंट होने लगती है और वो ब्रिक टाइल्स गायब हो जाती हैं। एना उस दीवार के अंदर अपना हाथ डालती है। वह कहती है कि कुछ गर्म जैसा महसूस हो रहा है। मार्विन उसे अपना हाथ बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन एना अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाती। वह कहती है कि कोई चीज उसे अंदर की तरफ खींच रही है। वो सब मिलकर एना को खींचते हैं, लेकिन उसका आधा शरीर दीवार के अंदर चला जाता है और फिर अचानक से दीवार बंद हो जाती है, जिससे एना की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसका आधा शरीर दीवार के अंदर रह जाता है। ये देख करके यूरी को हंसी आती है। गुस्से में मार्विन यूरी को शूट कर देता है और एना के बिना अपने जीवन के बारे में सोचकर वह खुद को भी गोली मार लेता है। अब केवल टिम और ओलिविया ही बचते हैं। उन दोनों को समझ आ गया था कि उन्होंने गलत सीक्वेंस में पॉइंट को टैप किया था, जिससे दरवाजा पूरे तरीके से नहीं खुला था और अब उनको बिल्डिंग ओनर के कटे हुए हाथों का राज भी समझ आ गया था। अगर आपको भी वह राज समझ में आ गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब वो दोनों पॉइंट्स को टैप करने के सही सीक्वेंस को जानने के लिए फिर से रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि यूरी के दोस्त ने किस सीक्वेंस में पॉइंट्स को टैप किया होगा। वो दोनों जल्दी से नीचे आते हैं और दरवाजे को स्कैन करते हैं और इस बार उसी सीक्वेंस में पॉइंट्स को प्रेस करते हैं और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तभी पीछे से यूरी आकर टिम पर हमला कर देता है। टिम की जान जाने ही वाली होती है, लेकिन ओलिविया हैमर से यूरी पर हमला करती है और टिम की जान बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर का नजारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शहर की सभी बिल्डिंग्स को उस ब्रिक वॉल ने पूरे तरीके से सील कर दिया था। बिल्डिंग के बाहर उन्हें अपनी वैन दिखती है और उसमें बैठकर वो दोनों पेरिस के लिए निकल जाते हैं। वैन के रेडियो पर बताया जाता है कि एप्सिलॉन की बिल्डिंग में आग लगने की वजह से नैनो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और इसको बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही वीडियोस का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।